दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो झारखंड में औसतन 6.5% बिजली महंगी। झारखंड में एक बार फिर से बिजली महंगी हो गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने नए टैरिफ की घोषणा कर दी है। बिजली की नई दर 1 मई से लागू कर दी जाएगी। कीमत के लिहाज से देखें तो बिजली की कीमतों में 20 से 40 पैसे तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं फीसदी के हिसाब से देखें तो यह 6.34% महंगी हुई। विद्युत नियामक आयोग कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे संबंधित जानकारी साझा की गई है। कंज्यूमर पहले जो घरेलू ग्रामीण थे वो 6 रुपये 30 पैसे देते थे प्रति यूनिट, और अब 6 रुपये 70 पैसे देने होंगे। अगली खबर, हेमंत सोरेन की एंट्री से तेजस्वी का टेंशन हुआ हाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में 12 सीटों पर ठोका दावा। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि झारखंड से सटे हुए जो क्षेत्र हैं उन सीटों पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। इन सीटों में कटिहार, पूर्णिया, तारापुर, धमधा और कटोरिया जैसे क्षेत्र आते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि अगर पार्टी की मांग नहीं मानी गई तो वह बिहार में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने पर विचार करेगी। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड में चुनाव जीतने के बाद पूरे उत्साह में नजर आ रही है। वहीं कल्पना सोरेन की भी लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पार्टी का दावा है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को बिहार में भी अच्छा जनसमर्थन मिल चुका है। अगली खबर, राज्य के गुमला जिले में घर के ग्रिल तोड़कर चोरी। शादी में गया था पूरा परिवार, 8 लाख के गहने कैश लेकर उड़े चोर। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। गुमला जिले के चेटर में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। चेटर सरना टोली के श्याम सुंदर प्रसाद के घर से चोर 8 लाख से अधिक की संपत्ति लेकर उड़ गए। जानकारी के मुताबिक बीती रात श्याम सुंदर प्रसाद और उनका परिवार शाम 6 बजे खोरा गांव में एक शादी समारोह में गए थे। घर में ताला लगा था। अगले दिन 30 अप्रैल को सुबह जब वो लौटे तो घर का ताला टूटा मिला। अगली खबर, बोकारो में युवक की हत्या। बता दें कि बोकारो के पिटरबाड़ थाना क्षेत्र के पिछरी गांव में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। हत्या में कुल्हाड़ी के प्रयोग का भी मामला सामने आया है। मृतक की पहचान पिछरी के रहने वाले गुलचंद कुमार मिश्रा के 25 साल के बेटे विपुल मिश्रा के रूप में की गई। ग्रामीणों को बीती रात करीब 11 बजे बिरहोर पेड़ा जंगल में युवक का शव मिला है। शव पर टांगी के निशान मिले हैं। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पिटरवार थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। अगली खबर, जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के 4 आरोपित अफसरों की अग्रिम जमानत पर 14 को होगी सुनवाई। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में नामजद 4 अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सीबीआई की विशेष कोर्ट में सुनवाई की गई। आरोपितों में पुलिस अधिकारी विकास पांडे और अरविंद सिंह एवं प्रशासनिक अधिकारी कुमुद कुमार और संगीता कुमारी शामिल है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए और भी समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 मई को होगी। अगली खबर, अवैध घुसपैठ और धर्मांतरण के मुद्दे पर भड़के चंपई सोरेन। कहा कि सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपई सोरेन ने अवैध घुसपैठ और धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। सरायकेला में खास बातचीत में चंपई सोरेन ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड अवैध घुसपैठियों का गढ़ बन चुका है। चंपई सोरेन ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासी मूलवासियों की संख्या लगातार घट रही है। दूसरी ओर राज्य सरकार आंखों में पट्टी बांधकर घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। अगली खबर, मरीजों का पूरा पैसा खत्म कर रिम्स रेफर कर देते निजी अस्पताल। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का गंभीर आरोप। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि निजी अस्पताल पैसों के लिए मरीजों को भर्ती तो कर लेते हैं, लेकिन स्थिति ज्यादा बिगड़ने पर रिम्स रेफर कर देते हैं। पैसा निजी अस्पताल कमाते हैं, लेकिन दाग जो है रिम्स पर लग जाता है, क्योंकि इससे रिम्स में मरीजों की होने वाली मौत की दर बढ़ जाती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि निजी अस्पताल मरीजों के इलाज में 10 से 15 लाख रुपए वसूल करते हैं, और जब मरीज के पास पैसा खत्म हो जाता है तो उसे रिम्स रेफर कर देते हैं। अगली खबर, चतरा में शादी के कुछ दिन के बाद ही घर से नकद समेत 15 लाख रुपए के गहने की चोरी। बता दें कि चतरा शहर के नकबा मोहल्ला स्थित देवी मंडप के समीप एक घर से रात में चोरी हो गई। चोरों ने घर के खिड़की की ग्रिल उखाड़ दी और अंदर प्रवेश कर गए। कमरे में रखे गोदरेज लॉकर तोड़कर करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और 15,000 रुपए नगद पर हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में भुक्तभोगी अनुज कुमार ने सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है।
थाने को दिए गए आवेदन में अनुज कुमार ने बताया कि उनकी शादी 20 अप्रैल को हुई थी। 22 अप्रैल को बहू भात की रस्म थी। इधर रात परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सोने चले गए और इसी बीच घर में चोरी हो गई। अगली खबर, देवघर में पुलिस पर हमले का मुख्य आरोपी हृदय नारायण यादव गिरफ्तार किया गया। कुंडा थाना क्षेत्र में 2 महीने पूर्व पुलिस पर हुए हमले के मुख्य आरोपी हृदय नारायण यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे कुंडा मोड़ से धर दबोचा। 45 वर्षीय हृदय नारायण यादव पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस वालों पर हमला किया था, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों सहित कुल 7 पुलिस जवान घायल हो गए थे। अगली खबर, आईसीएसई बोर्ड में जमशेदपुर की सांभवी बनी नेशनल टॉपर, मिला 100% अंक। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर की बेटी सांभवी जायसवाल ने आईसीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करके पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि से न केवल जमशेदपुर बल्कि झारखंड और समूचे देश को गौरव की अनुभूति हुई। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की ओर से घोषित 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के नतीजों में जमशेदपुर के लोयला स्कूल की छात्रा सांभवी जायसवाल ने इतिहास रच दिया। अगली खबर, गिरिडीह में शादी का झांसा देकर किशोरी का यौन शोषण करने का आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर गांव की किशोरी का यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की लिखित शिकायत पर देवरी थाना पुलिस ने आरोपी गुलाम मुस्तफा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया है। किशोरी ने थाने में दिए आवेदन में कहा कि जुलाई वर्ष 2024 में वह भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के झगरोडी गई थी। वहां उसकी मुलाकात देवरी थाना क्षेत्र के सुखल जोरिया गांव निवासी आरोपी गुलाम मुस्तफा से हुई। धीरे धीरे दोनों में नजदीकी बढ़ी और इसी दौरान गुलाम मुस्तफा ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और ऐसा उसने कई बार किया। अगली बार, गोड्डा में शिविर में महिला एसएचजी को 11 करोड़ का ऋण वितरण। गोड्डा जिले के टाउन हॉल परिसर में एसबीआई की ओर से आजीविका स्वयं सहायता समूहों एसएचजी के लिए ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। गोड्डा के उप विकास आयुक्त, एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। ऋण वितरण शिविर में 300 सखी मंडलों का प्रथम लिंकेज के तहत ऋण स्वीकृत किया गया। वहीं 100 सखी मंडलों को उनके पहले से स्वीकृत ऋण की सीमा में वृद्धि की गई। इसके साथ ही 21 सखी मंडलों को स्वयं सिद्धा योजना का लाभ दिया गया। अगली खबर, झारखंड में महंगी हुई बिजली लेकिन किसानों को मिली राहत। बता दें कि झारखंड के बिजली ग्राहकों को बड़ा झटका लगा। यहाँ के ग्रामीण और शहरी इलाके में बिजली के दाम भी बढ़ाए गए। जेबीबीएनएल ने घरेलू बिजली के दामों में 40 पैसे प्रति यूनिट जबकि शहरी घरेलू बिजली में 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 का नया टैरिफ आदेश जारी किया गया है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी इस आदेश में उपभोक्ताओं की आपत्तियों, सुझावों और राज्य सरकार समिति की राय पर विचार करने के बाद अंतिम टैरिफ को मंजूरी दी गई है। हालांकि कृषि उपभोक्ताओं के लिए कोई टैरिफ वृद्धि नहीं की गई, जिससे किसानों को बड़ी राहत दी गई है। अगली खबर, जहां से होती है देश में हर दूसरी ठगी, वहां पुलिस स्टेशन में होने जा रहा है ये बड़ा काम। झारखंड के जामताड़ा जिले को साइबर क्राइम की घटनाओं के लिए पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन अब इसी जगह एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा। जामताड़ा के करमाटांड़ ब्लॉक में पुराने पुलिस स्टेशन की इमारत को अब एक नई हाईटेक कोचिंग और गाइडेंस सेंटर में बदल दिया गया है। यह केंद्र स्थानीय युवाओं को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में मदद करेगा। पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया कि नए थाने के बनने के बाद अब पुराना थाना बरसों से बंद पड़ा था। अब उसे पूरी तरह से रिनोवेट कर दिया गया है और वहाँ वाईफाई, प्रोजेक्टर और पढ़ाई से जुड़ी दूसरी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। अगली खबर, लातेहार एसपी ने किया तिलैया पुलिस पिकेट का निरीक्षण। एसपी कुमार गौरव ने बारेसाण थाना क्षेत्र के तिलैया पुलिस पिकेट का निरीक्षण किया है। पुलिस पिकेट में तैनात पुलिस कर्मियों को सुरक्षा सतर्कता से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस पिकेट में सुविधाओं और समस्याओं का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने पिकेट में तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। एसपी ने उनके हौसले को बुलंद किया। एसपी कुमार गौरव ने पिकेट में तैनात पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उन्हें क्षेत्र के आम लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। अगली खबर, पोस्ता खेती की जांच करने पहुंची सीआईडी टीम पलामू।
पलामू जिला में पोस्ता की खेती की सूचना पर रांची से सीआईडी की टीम पलामू पहुंची। टीम ने पलामू के मनातू थाना क्षेत्र पहुंचकर पोस्ता खेती की जांच शुरू कर दी है। सीआईडी की टीम ने स्थानीय थाना पुलिस से इलाके में पोस्ता की खेती करने के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। इसके साथ ही कई संदिग्धों से पूछताछ की है। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले पुलिस मुख्यालय को सूचना मिली थी कि पलामू सहित राज्य के कुछ जिले में पोस्ता की खेती की जा रही है और इसी सूचना के आधार पर रांची से सीआईडी की टीम पलामू पहुंची है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 46 अंक गिरकर 80,242 पर बंद। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन 30 अप्रैल को शेयर बाजार में मामूली गिरावट रही। सेंसेक्स 46 अंक गिरकर 80,242 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 2 अंक की गिरावट दर्ज की गई और ये 24,334 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 18 में गिरावट फाइनेंशियल और बैंकिंग शेयर्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के शेयर 5% से ज़्यादा गिरे हैं। एशियाई बाजारों में जापान का 205 अंक चढ़कर 35,902 पर बंद हुआ और कोरिया के कोस्पी में गिरावट है, ये 8 अंक नीचे 2,556 पर बंद हुआ है।